जी मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। राम राम और गुड आफ्टरनून सभी को। मित्रों, जैसे कि आशा थी, मैंने आपको कहा था कि जब तक मोदी जी इजराइल के अंदर मौजूद हैं तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो जी हाँ, ईरान पर हमला हो चुका है। ईरान पर माना जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हमला कर दिया है ईरान पर। और ये बड़ी खबर है। ईरान ने असल में ये इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जा रहा है कि इसराइल ने ईरान पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। तेहरान और दूसरी जगहों पर, कई जगहों पर बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं जिनकी खबरें आई हैं, और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो जारी किया है और उसमें उसने घोषणा की है कि भाई अमेरिका ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। मुख्य बातें क्या है इसमें? मुख्य बातें ये हैं दोस्तों कि तेहरान का जो मध्य सेंटर है, सेंट्रल जो है तेहरान का, वहां पे विस्फोट हुए हैं। सुप्रीम लीडर के कार्यालय के पास भी यहाँ पर कुछ धुआं देखा गया है। और ये जो इसराइल और अमेरिका का संयुक्त ऑपरेशन, ऐसा नजर आ रहा है कि ये मिलकर ऑपरेशन किया गया है। ईरान ने जवाब में इसराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। अब वो पूरे इसराइल में इस समय पर, पूरे इसराइल में इस समय पर पूरे देश में एयर रेड सायरन बज रहे हैं कि उनको वहां पे हमले के सायरन बजने शुरू हो गए हैं इसराइल में। हमले का मकसद क्या है? हमले का मकसद जो है वो इसराइल का जो तमाम मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म करना है। परमाणु हथियार बनाने की जो उसकी क्षमता है उसको नष्ट करना है। याद रहे कि जो करीब 45 से 65 किलो के आसपास का जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो अभी तक अमेरिका के हाथ नहीं लगा था। पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था तो उससे पहले आपको इस तरह के वीडियोस नजर आए होंगे कि जहां पर ट्रकों के जरिए वहां से वो सारा का सारा निकाल दिया गया था माल, बहुत सारा सामान वहां से निकाल दिया गया था जहां पर हमला किया गया था बाद में अमेरिका के द्वारा। अब वो किसी की जानी पहचानी बातें थी, कैसे इनको पता था वॉर प्रोग्राम्स का। अब उसको लेकर खबरें आ रही हैं, जो मेरे पास पिछले 2 दिनों में खबरें आई थी कि रशिया ने वो सारे का सारा जो इनका प्लान था वो लीक कर दिया था, अमेरिका ईरान को दे दिया था। अमेरिका का जो प्लान था वहां पर हमला करने का न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, वो प्रोग्राम रशिया ने 2 दिन पहले लीक कर दिया था, ईरान को दे दिया था, जिसके बाद में ईरान ने वो जो है खाली कर दी थी। तो दैट इज हाउ वो सारे का सारा यूरेनियम बच गया था। नाउ आगे हम बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इसराइल की तरफ मिसाइलें और ड्रोन चल गए हैं, वहां पर रेड सायरन बज रहे हैं, रेड के सायरन बज रहे हैं ईरान में, क्या बकवास कर रहा हूँ, इसराइल में। और हमले का जो मकसद है वो इनके परमाणु मिसाइल कार्यक्रम जो है उसको खत्म करना है, परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करना है, और वहां पर असली काम रिजीम चेंज। याद रहे, रिजीम चेंज का जो किस्सा है ये सबसे बड़ी फरमाइश थी इसराइल की। इसराइल को ये था कि अगर यहाँ पर रिजीम चेंज नहीं होता है तो सारी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आप जैसा आपको थंबनेल में बताया कि ट्रंप ने कहा है कि आपकी आज़ादी का वक्त आ गया है। तो बेसिकली ये किस्म का प्रोत्साहित करना है लोगों को, उकसाने वाली बात है कि आप लोग बाहर आइए, सड़क पर आइए और अपनी रिजीम के खिलाफ। तो याद रहे, इस किस्म के लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। वहाँ पर मोसाद के लोग मौजूद हैं, जो ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं, अमेरिका के अपने लोग मौजूद हैं। तो बीच बीच में जो अभी आपने देखा था प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये सारे वो स्पॉन्सर्ड लोग थे। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। जो बीबीसी वगैरह जो है वो सब इस पर खबरें इस समय दे रहे हैं, न्यूज चैनल पूरी कवरेज दे रहे हैं, अल जजीरा, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सब कवरेज दे रहे हैं। और पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। ये संघर्ष मित्रों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट ईरान पर जो हमले की स्थिति है वो और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। यहाँ तक कि जो सबसे विस्तृत और जो सबसे नई जानकारी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या किया गया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए गए। इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल काट्स उनका नाम है, उन्होंने इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने, और कहा कि इस खतरे को हम अपने लिए हटा कर रहेंगे। ओके, अमेरिका ने फिर इसमें शामिल हो गए वो, और एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमले मैसिव हैं, ऑनगोइंग है, चलते रहेंगे। ओके, याद रहे मैंने आपको ये बताया था कि पेंटागन की ये फरमाइश है कि 1 दिन 2 दिन के हमले नहीं होंगे, हमले होंगे, अगर हमले होने हैं तो लंबे चलेंगे। तो ये बेसिकली अब चीजें इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।
तो उद्देश्य क्या है, जैसा मैंने कहा, इसराइल का जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको नष्ट करना है, उसकी नौसेना को तबाह करना है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, करीब 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चलने वाली फास्ट बोट्स हैं इस समय पर ईरान के पास में, जिनके जरिए वो यहाँ पर माइनिंग करना चाह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज अमेरिका का कोई भी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ अभी नहीं आया है। तो नौसेना को तबाह करना, उनकी परमाणु हथियार कभी न बनने देना, ये गारंटी वो करना चाह रहे हैं। और शायद रिजीम चेंज, जो कि शायद कहना गलत है, मुझे तो लगता है जाती तौर पे, पर्सनली मुझे लगता है कि रिजीम चेंज इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन है, सबसे मेन काम ये यही करेंगे। ट्रंप ने जो ईरानी सैनिक हैं, जो IRGC के लोग हैं, उनसे हथियार डालने की अपील की है कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए। हाउ लिटिल दे नो अबाउट ईरान। वादा किया है कि सरेंडर करने वालों को इम्यूनिटी मिलेगी। वादा तेरा वादा, अब अमेरिका के वादों पर भी लोगों को यकीन करना पड़ेगा। उन्होंने ईरानी लोगों से कहा, द आवर ऑफ योर फ्रीडम इज एट हैंड, तुम्हारी आज़ादी का समय आ चुका है। समय के लक्ष्य और प्रभाव इसमें क्या है वो भी जान लीजिए। तेहरान और दूसरी जगहों पर बम ब्लास्ट हुए हैं। तेहरान में कई बड़े विस्फोट हुए हैं, खासतौर पर सेंट्रल तेहरान में। सुप्रीम लीडर का कार्यालय, प्रेसिडेंशियल पैलेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आसपास धुआं उड़ता हुआ देखा गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी इलाका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOIS यानी कि जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है वो MOIS, इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है, पार्चीन, ये जो पार्चीन की जो साइट्स हैं उनके ऊपर हमलों की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा इस्फहान में भी विस्फोट हुए हैं। इस्फहान भी उन जगहों पर आता है दोस्तों जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा जो ईरानी मीडिया बता रहा है, यानी कि फार्स है, तस्नीम है, मेहर है, ये मीडिया ईरानी मीडिया है जो रिपोर्ट कर रहा है कि कई विस्फोट और धुआं जगह जगह नजर आ रहे हैं। स्कूल बंद हो गए हैं, रिमोट लर्निंग और अप्लाई कर दी गई है बेसिकली ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब क्या, इंटरनेट कॉल चलेगा? आई डोंट थिंक सो। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खamenei, उनको सिक्योर जगह पर ले जाया गया है, तेहरान से बाहर ले जाया गया है। तो दैट मींस कि उनको पहले से अंदाजा था। ईरान का जवाब क्या है? ईरान में जो उनकी IRGC है उसने पुष्टि कर दी है कि इजराइल की ओर पहली लहर जो मिसाइलों की है, ड्रोनों की है, वो भेज दी गई है। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च कर दिए गए हैं। इसराइल में पूरे देश में इस समय एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया है। उनके जो अपने बंकर्स होते हैं इसराइल में, आप जानते होंगे उनको। इजरायली सेना ने रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया है, जो वहाँ पे रिजर्व के जो लोग होते हैं, और उसके अलावा लेबनीज और सीरियन बॉर्डर पे फोर्सेस तैनात कर दिए हैं। क्यों? आप जानते हैं ना, सीरिया तक भी खतरा हो सकता है, वहाँ पर इनके इजराइल बैक जो एलिमेंट्स हैं वो है, और लेबनान में भी हिजबुल्ला के एलिमेंट है। इसके अलावा ये, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक मिला जुला ऑपरेशन है इजराइल और अमेरिका का मिलाकर, इसकी पुष्टि की जा रही है CNN, NYT, रॉयटर, अल जजीरा से। ऑपरेशन का नाम रोरिंग लायन, इजराइल इसको रोरिंग लायन का नाम दे रहा है, और ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुरा, ये भी वहीं से नाम आ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका नाम दे रहा है। और इसके अलावा ऑपरेशन जो तमाम हवाई क्षेत्र है बंद कर दिया गया है, ईरान में भी और इसराइल में भी, दोनों जगह जो एयर सारा बंद कर दिया गया है, MR। और विश्व स्तर पर हाई अलर्ट है, यानी मिडिल ईस्ट में यह संघर्ष बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा सबको है। ईरान ने कहा कि ये अब क्रशिंग रिटेलिएशन की तैयारी की जा रही है। हमारी तैयारी लगभग पूरी है। ये स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों, यानी अभी कैजुअलिटीज यानी हानि की जो सटीक संख्या है वो नहीं मालूम, लेकिन हमले जारी हैं और कई दिनों तक चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस हमले के बाद में अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं दिखाने लग गई हैं, खासतौर पर गल्फ देशों से, GCC देशों से, जैसे सऊदी अरब से, UAE से, कतर से। इन देशों ने पहले ही कहा था कि अपने एयर स्पेस को अमेरिका या इसराइल के खिलाफ ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इसराइल जो है इनके एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मतलब GCC की जो कंट्रीज है, अमेरिका को या इसराइल को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। हमलों के दौरान और उसके तुरंत बाद कोई बड़ा बदलाव अभी तक नहीं आया है। वो अपनी न्यूट्रलिटी बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं कि भाई हम उसी राह पर चलेंगे।
जो गल्फ देशों की मुख्य प्रतिक्रियाएं आई हैं और एयर स्पेस पर जो उनका स्टैंड है, उसकी मैं आपको खबर दे दूं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पहले ही कह दिया था जनवरी 2026 में कि ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने एयर स्पेस को अलाउ नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल में। हमले के बाद में सऊदियों ने कहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है और बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं होना चाहिए। ईरान की जवाबी कार्रवाई से वो डर रहे हैं सऊदी अरब वाले, है ना। और क्योंकि उनके पास अमेरिकी बेसेस हैं, अब उनके पास सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस है और खतरा यह है कि अगर ईरान ने वहां हमला किया तो फिर लड़ाई और बढ़ेगी। लेकिन वो खुले तौर पर अमेरिका या इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं सऊदी अरब वाले। इसके अलावा यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई ने भी बहुत साफ कहा है कि उनका एयर स्पेस, उनकी जमीन या उनका समुद्र मार्ग, कोई भी इलाका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने यूएई के, उन्होंने न्यूट्रलिटी दिखाई और लंबे समय तक ये कहा है कि भाई इसके डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले जाने चाहिए। याद रहे दोस्तों, बातचीत चल रही थी जेनेवा में ईरान के साथ में। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, ये अमेरिका की आदत है लड़ाई के बीच में अटैक करना। ये बातचीत वहाँ चल रही थी और ये जेसीपीओ जैसा जो जैसे है ना कि भाई पहले उन्होंने एग्रीमेंट किया जेसीपीओ वाला, बाद में उससे ट्रम्प भाग गया, ठीक वैसे ही। और पिछला भी ये जो आक्रमण हुआ था 12 दिन का पिछले साल जून में, आप देखिए वो भी इसी तरह से हुआ था कि यहाँ पर पहले इनसे बातचीत शुरू कर दी ओमान में, और ओमान में बातचीत करते करते फिर अचानक हमला कर दिया। तो दिस इज हाउ इट वाज एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। तो बेसिकली बातचीत अमेरिका के लिए एक ध्यान भटकाने वाली बात होती है। अल्टीमेटली इनको जो करना होता है वही करना होता है। आगे देखिए, तो विदेश मंत्रालय ने, मैंने बताया आपको कि उन्होंने डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात की थी। यूएई ने ईरान के साथ में हाल के वर्षों में संबंध सुधारने की कोशिश की है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने रिलेशन भी ठीक करने की कोशिश की है और वो लड़ाई में नहीं फंसना चाहते। कतर क्या कह रहा है? कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है, आप जानते होंगे, अल उबैद जिसको बोलते हैं, है ना, अल उदैद। तो अल उदैद बेस में कतर ने भी यही कहा है कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगा। ईरान के साथ में वो डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रहे हैं कतर वाले कि हम ईरान के साथ में डिप्लोमेसी को एनकरेज करते हैं और किसी भी बड़े युद्ध से बचने की बात कर रहे हैं। हमले के बाद में कतर में जो अमेरिकी दूतावास है उसने अपने स्टाफ को शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर दे दिया है कि वो सबके सब बंकर्स में, शेल्टर्स में चले जाएं यूएई में जो अमेरिकन स्टाफ है। इसके अलावा जो गल्फ देश हैं, फॉर एग्जांपल बहरीन हुआ, ओमान हुआ, कुवैत हुआ, तो बहरीन में अमेरिकन नौसेना का मुख्यालय है, इनका अमेरिकन नेवी का। वहाँ सायरन बज रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया है। ओमान और कुवैत ने भी न्यूट्रलिटी दिखाई है और कहा है कि डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जाए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाए। कुल मिलाकर गल्फ देश जो है वो ईरान की जवाबी मिसाइलों और ड्रोनों से डर रहे हैं क्योंकि वो अमेरिकी बेसों के करीब है। वो चाहते हैं कि ये संघर्ष ना फैले, मगर वो इनको रोक नहीं पाए हैं, न अमेरिका को न इजराइल को। मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ आपको, गल्फ कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती। ये बोल सकती हैं, वादा कर सकती हैं, लेकिन उन वादों को निभा पाए ये उनके बस में ही नहीं है। दे आर जस्ट टू वीक। उनके पास जो कुछ भी है वो अमेरिका का से ही खरीदा हुआ है, जो कि वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इजराइल के खिलाफ। रशिया और चीन, अब जरा देखिए, ईरान के जो करीबी सहयोगी हैं ये दोनों देश, उन्होंने इस हमले की निंदा की है और अमेरिका इजराइल को एग्रेसर बताया है, रशिया ने और चाइना ने। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है और ब्रिटेन, दोनों ने चिंता जताई है, रीजनल स्टेबिलिटी की अपील की है, लेकिन अमेरिका का साथ देते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्ती दिखाई है। अब ये दोनों चीजें एक साथ क्यों चलती हैं मैं नहीं जानता। ये यूरोप और ब्रिटेन में जो इस तरह की जो बकवासियात चलती हैं मुझे समझ नहीं आती। भाई आपको देखिए ना दोस्तों, किसी से ये कहना कि आप बिजली बनाने के लिए भी यूनियन इसका न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ना करें, क्या ये उस किसी भी देश से एक हक छीनने वाली बात नहीं है? आप उस पर अपने 10 पहरे बिठाइए, यूएई आईएईए के लोग बिठाइए, सब कुछ बिठाइए। जब ईरान ने अभी जो बातचीत हुई है जो जेनेवा में, उसमें ईरान ने कहा है कि हमको 1.5%, सिर्फ 1.5% न्यूक्लियर एनर्जी को, इसको यूरेनियम को एनरिच करने की परमिशन दे दो हम, ताकि सिविल उसका इस्तेमाल कर पाए। बाकी के लिए आपको पहरा बैठा लो। व्हाट एल्स डू यू वांट? वो कहते हैं हम 1.5% भी नहीं करने देंगे। I mean, I feel somewhere we are going wrong. This is going wrong.
खैर, जो इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि हाँ, सख्ती दिखाई गई है। भारत ने अपने एडवाइजरी जारी की है ट्रैवल की कि भाई ईरान की तरफ न जाया जाए। ईरान और इसराइल में जो नागरिक फंसे हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उसके अलावा आई एम सॉरी, अपॉलजीज, इसके अलावा जो हवाई मार्ग है वो प्रभावित हुआ है। जो फ्लाइट्स हैं वो रीरूट की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक बुलाई जाने की मांग हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा रेजोल्यूशन वहां से नहीं आया है। इजरायली पीएम जो है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि हमला जो है वो अस्तित्व के खतरे को यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को खत्म करने के लिए था, और ईरानी लोगों से सरकार बदलने की अपील की जा रही है कि भाई अपनी ये गवर्नमेंट बदलो। अजीब है। ऑलराइट, ईरान, इजराइल और इराक अपना स्पेस तीनों ने बंद कर दिया है, और कई एयरलाइंस जिनमें एमिरेट्स है, कतर एयरवेज है, एतिहाद है, लुफ्थांसा, इन सब ने अपनी फ्लाइट्स को या तो सस्पेंड कर दिया है या रीरूट कर दिया है। गल्फ देशों ने अपना एयर स्पेस जो है वो आमतौर पर खुला रखा हुआ है, लेकिन वो अमेरिका को हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये पहले से ही एक उनका स्टैंड है जो तय है। ये स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है दोस्तों, और ईरान की जो क्रशिंग रिटेलिएशन की जो धमकी आई है उससे ये माना जा रहा है कि ये युद्ध बढ़ेगा। दिल्ली में अभी मैं बताया ना कि कोई ऐसा बड़ा नहीं आया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं। हमले अभी जारी हैं। देखिए, जो ये तमाम हमले चल रहे हैं इनमें हालत थोड़ी थोड़ी अब स्पष्ट होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल के जो संयुक्त ऑपरेशन है उनके करीब 4 दिन चलने की उम्मीद बताई जा रही है। इस समय राइट नाउ एज आई स्पीक टू यू 4 दिन चलने की उम्मीद बताई जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि ये मैसिव ऑपरेशंस हैं, ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं। अमेरिकी जो मिलिट्री सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक कई दिन तक चलेंगे। ओके, ईरान की जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोनों की पहली लहर छोड़ दी गई है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, लोगों को सेफ रहने के लिए कहा गया है। कैजुअलिटीज की नल संख्या अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इजराइल में नेशन वाइड इमरजेंसी अनाउंस हो गई है। जरा देखिए, अभी मोदी जी कल ही वापस आए हैं। स्कूल, काम धंधे, ऑफिस, हवाई अड्डे सब बंद है। अब आपको समझना है, अगर ये माहौल रहेगा तो इन लोगों को, छोटे छोटे देश हैं, ये बताइए ये कहाँ जाएंगे। मैं आपको इसीलिए कहा था ना कि इस साल आपके यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां आएंगी इजराइल से, इसीलिए आएंगी क्योंकि लड़ाई नहीं बंद होने वाली भाई। इजराइल, ईरान और इराक ये अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। यूएई ने भी ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है, कुछ खबरें आ रही हैं कि यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अबू धाबी में ब्लास्टों की आवाज आ रही है। ओह दोस्तों, नई खबर, अबू धाबी में ब्लास्ट होने लग गए। यानी भैया जुनेद, जुनेद को फोन करना पड़ेगा भाई। अबू धाबी, कई एयरलाइंस, एमिरेट्स, कतर एयरवेज ने फ्लाइट्स कैंसिल, रीरूट किए। ओके, गल्फ देशों की प्रतिक्रिया, दोस्तों एयर स्पेस पर फोकस रखा जा रहा है। गल्फ देशों ने पहले ही अपनी बात साफ कर दी है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे। हमले के बाद भी ये स्टैंड बरकरार है। ओके, आप देखिए, जनवरी फरवरी यानी अभी जो महीना हमारा चल रहा है, इसमें सऊदी अरब और यूएई दोनों ने कहा है कि भाई हम अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगे। ईरान के साथ में संबंध सुधारने की कोशिश में है दोनों, और लड़ाई को नहीं फैलने देना चाहते। क्यों फैलने देना चाहेंगे भाई, खुद के कर्जे लेंगे ना। कतर का जो उदैब बेस है वहाँ पे अमेरिका का, तो वहाँ पे कतर अभी जो है वो अपना न्यूट्रलिटी बना के रख रहा है, डिप्लोमेसी पे जोर दे रहा है, और अमेरिकन स्टाफ को ऑर्डर मिल गया है शेल्टर इन प्लेस का, कि जहाँ वहीं भी है वहीं के वहीं शेल्टर में जाओ। ट्रंप का जो पूरा बयान है, अगर मैं आपको उसके कुछ अंश बताऊं, अमेरिका ने कहा है कि मेजर ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं। दूसरा, उन्होंने टारगेट बताया है कि ईरान के जो मिसाइल, नौसेना के और जो परमाणु कार्यक्रम है उसको नष्ट करना है, रिजीम चेंज करना है, ये भी वो ट्रंप कह रहा है। प्लस वो कह रहा है ईरानी लोगों से कि भाई तुम्हारी योर फ्रीडम इज एट हैंड, तुम्हारी लड़ाई का, तुम्हारी आज़ादी का समय आ गया है, टेक ओवर योर गवर्नमेंट, अपनी सरकार पे कब्जा करो, यानी कि इस सरकार को गिरा दो। आईआरजीसी और सैनिकों से उन्होंने कहा है कि अपने हथियार डाल दो, इम्यूनिटी मिलेगी, वरना मौत निश्चित है। ये भी कहा है ट्रंप ने, मौत निश्चित है। चेतावनी उन्होंने कह दी है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो यूरोप को और अमेरिकी जो सैनिक हैं उनको खतरा पहुंचा सकते हैं, जल्दी अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ओके, उन्होंने कहा अमेरिकी जाने जा सकती हैं, लेकिन ये मिशन नोबल है,
जेनेसिस 15, बाइबल, ये मिशन नोबल है। समझ में आई बात? वही जो पीछे इजराइल में जो मिस्टर है अमेरिका के, जो बोल रहे थे, ये उसका एक इंडिकेशन है। एनीवे, और दूसरा अपडेट लीजिए, जॉर्डन में भी सायरन बजने लग गए, लीजिए। और चीन ने अपने जो नागरिक हैं उनको ईरान छोड़ने की सलाह दी। अमेरिका ने इजराइल से नॉन एसेंशियल जो स्टाफ है उसको निकल जाने की बात कही है कि वहां से निकल जाओ। संभावित जो क्या है परिणाम कि ईरान ने एक क्रशिंग रिटेलिएशन की धमकी दे दी है और उससे जो अमेरिकी बेस हैं उन पे अब खतरा हो सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर प्रभावित हुआ तो बहुत संभव है कि अगले 2 दिन में तेल जो है वो $90 तक पहुंच जाए पर बैरल। दुनिया की प्रतिक्रियाएं उसमें आप देखिए, रशिया और चाइना ने क्रिटिसिज्म किया है, यूरोप ने चिंता जताई है, भारत ने यात्रा की सलाह जो है दी है कि भैया मत जाओ उधर को। ये स्थिति बदल रही है, बहुत तेजी से हमले जारी हैं और ईरान की अगली मिसाइल की लहर किसी भी समय आ सकती है। किसी भी टाइम पर नई लहर छोड़ दी जाएगी और वो अभी आपको अबू धाबी में धमाके सुन लिए हैं, वो इसका मतलब ये है कि आगे इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं मिसाइलें। ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। तो मित्रों, ये फिलहाल की जानकारी है। मैं अब इससे आगे आपको इस बारे में और क्या कहूँ, मैं नहीं जानता कि इसमें मैं एडिशन में आपको क्या बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी जी मैं वही बता रहा था आपको कि ईरान ने अटैक कर दिया है, जो अबू धाबी में जो है वहाँ पे वो धमाकों की खबर आ रही है। मतलब कि क्या अभी ईरान मिडिल ईस्ट और अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेगा? बिल्कुल करेगा भैया, काहे को नहीं करेगा। बहुत तो ये सब है मित्रों जो इस समय चल रहा है। उम्मीद ही कीजिए कि इसका कुछ जल्दी हल निकले, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ऐसी कोई जल्दी हल नहीं निकलने वाला है। एक बार अभी जो हमले शुरू हो रहे हैं तो ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, बहुत बड़ा संख्या है, करीब 4 से 5 हज़ार मिसाइलें उसके पास पड़ी हुई है बैलिस्टिक। अगर ये मिसाइलें चलती हैं तो इनको रोक पाना भाई मुश्किल होगा, नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने कल भी आपको बताई थी कि जब जो यूएसएस जो जहाज है जिसकी टॉयलेट खराब हो गए थे, गेराल्ट आर फोर्ड, वो जो जहाज है उसको इसराइल के पास ही रोक दिया गया था। तो मैं तभी समझ गया था, मैंने आपको कहा था कि इसको वहां इसलिए रोका जा रहा है ताकि जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं उनको रोका जा सके, जो ईरान की तरफ से मिसाइलें जा रही हैं वहां पे। मगर एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जो रियल खतरा है उसकी तरफ अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया, उसको दुनिया की चिंता नहीं है। मैंने आपको ये हमेशा कहा था ना कि आप देखिएगा जो ये इनकी चिंताएं हैं वो इसराइल से जुड़ी हुई जरूर है। मैं इसराइल हमारा दोस्त है भाई, मैं उसमें कहीं वो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अमेरिका जो है प्राइमरीली चिंता कर रहा है इसराइल की, उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मस की चिंता नहीं। यानी कि वो ये नहीं देख रहा है कि अगर ये लंबे टाइम के लिए बंद हो गया या इवन अगर उसकी माइनिंग हो गई तो क्या होगा, ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, ये जो दुनिया की इकोनॉमी का जो घट्टा बढ़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये वो सवाल है जिनकी तरफ दरअसल गौर किया जाना चाहिए। मैं मित्रों अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कुछ ना कुछ अपडेट लेकर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। सो ज़रा ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन पे, अगर आपने घंटी नहीं बजा रखी है नोटिफिकेशन वाली तो बजा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं बस ली चाय का कप लेकर और 15-20 मिनट में दोबारा आ जाऊँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, पर एक बार फिर से बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ लवली आफ्टरनून।